आराधना क्या है, आराधना की गंभीरता क्या है। आज हम बहुत तरह तरह के आराधनाएं देख रहे हैं, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। कल हमने उस विषय को ध्यान दिया था कि आराधना, हम पहले परमेश्वर के दुश्मन थे, अब परमेश्वर के संतान बन गए, तो वो एहसास अंदर रहता है। आराधना का सिद्धांत क्या है, मैं पहले क्या था। सत्य में प्रभु यीशु के वचन को हमने ध्यान दिया। परमेश्वर ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करते हैं। आगे हम लोग आगे जब बढ़ते हैं, आगे अपने ध्यान रखना कि सच्ची आराधना, उसमें मैंने कल ही आपको बताया था कि हमारे आराधना का आधार क्या है। मैं परमेश्वर को किस नजर से देखता हूं। जो सत्य मुझे प्रकट होकर मिला है, वो सत्य क्या है। ये आराधना किधर से होना है, दिल की गहराई से ये आराधना प्रकट होना है। और ये आराधना किस पर आधारित है, मुझे जो सत्य मालूम चला परमेश्वर कौन है। और इसके साथ संबंधित एक और बात है, मुझे मालूम चलना काफी नहीं, मैंने उस परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, आपसे आराधना नहीं हो पाएगी। आज कलीसियाओं में दुख होता है, मैंने भी कल बताया। आज वर्शिप लीडर्स आ गए, और वर्शिप लीडर्स में आप देखिए कलीसिया में लोगों को बोलते आइए हम खड़े हो जाएं, खड़े होकर थोड़ी देर उनसे परेड कराया जाता है। कई तो थक जाते हैं, स्टेज में कूदने वाले वो तो उधर ही कूदते रहते हैं। तो ये नहीं है आराधना। असली आराधना किसी के बोले बिना दिल से उमड़ती है। दिल से ही आराधना उमड़ना है तो आपको परमेश्वर का वो समझ होना है, नंबर एक। नंबर दो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपका जीवन है, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो ही आपसे वो आराधना हो पाएगी। तो आगे आज हम देखना है, आज आराधना में इतने अलग अलग तरीके कहां से आ गए, उसके पीछे का कारण क्या है। आम आपने सुना होगा, दाऊद नाचा इसलिए हम भी नाचें। सच में बहुत हैरानी होती है, सीटियां बजती है, जो स्टेज में खड़ा पादरी वो भी बल्ले बल्ले करने लगता है। तो ऐसा क्यों हो गया, उसका कारण क्या है। धीरे धीरे लोगों का वचन से ध्यान हटकर बाकी अन्य विश्वास के रिवाज भी धीरे धीरे कलीसिया में प्रवेश कर गए। ध्यान रखना, दो मुख्य बातें जिसके कारण आज ये हालत बनी। आजकल वचन को ज्यादा महत्व नहीं, आजकल आराधना को ज्यादा महत्व है। डांस हो रहे हैं, बेशर्म होकर डांस करते हैं, और उसके लिए एक ही आयत, दाऊद नाचा तो आए हम भी बल्ले बल्ले कर ले। इधर आपने ध्यान देना, ये क्यों हो गया। धीरे धीरे अन्य जातियों का अन्य विश्वास धीरे धीरे कलीसिया में आने लगा। यानी जिधर हमने वचन के अनुसार चलना था, उधर हम धीरे धीरे बाकी रिवाजों को भी कलीसिया में लेकर आ गए। उदाहरण मैं आपसे पूछ रहा, समझाने के लिए उदाहरण बोल रहा। आजकल मसीह लोगों के शादियों को जरा देखें, मैं सिर्फ उदाहरण बोल रहा। शादियों को देखें, कैसे संसार के रिवाज आज शादियों में आ गए। विश्वासियों के कितने रिवाज आ गए, ये कैसे आ गए। एक विश्वासी की शादी वचन के अनुसार ना होना चाहिए, लेकिन ये बाहर के रिवाज कैसे आ गए। अब उदाहरण, दुल्हन जब शादी के लिए आती है, आप ये हाथ में गुलदस्ता कहां से लेकर आ रहे हैं। गुलदस्ता को परमेश्वर की उपस्थिति में कहां से जगह आपने दिया।
मैं उदाहरण आपसे पूछ रहा हूं। आपने जो ये वेल पहना है, इससे तो कुछ ढकता ही नहीं है, ये कहां से आया? उसका क्या अर्थ है? उसका उसका जवाब क्या है? अन्य जाति। हमने उनको करते देखा तो हमने सोच लिया हम थोड़ा सा उसको इसमें जोड़ ले, तो धीरे धीरे अन्य जाति का वेल भी आ गया, धीरे धीरे गुलदस्ता भी आ गया, और धीरे धीरे बाकी सारे रिवाज भी धीरे धीरे कलीसिया में आ गए। अब आराधना में स्टेज के ऊपर वो ड्रमर बैठा है। भाई साहब, आप किधर से अपना ढोल लेकर स्टेज पर आ गए? आपको इधर आकर ढोल कूटने के लिए अनुमति दी किसने? ये बाजे बजाने वाले आप लोग कहां से स्टेज में आ गए? क्योंकि स्टेज वो जगह है जिधर परमेश्वर का अभिषेक, जिसके सिर पर हाथ रखकर सेवकाई सौंपा गया है, वो कलीसिया के सामने उस तरफ को मुंह कर कर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने रखता है। इस मंच पर चढ़ना है तो आपको अनुमति किसने दिया? हमने उधर पवित्र जल छींटा नहीं, डाला नहीं है, लेकिन आप कलीसिया को, आप संगत को देखकर खड़े हैं। जब संगत को देखकर खड़े हैं, आपको हर कोई देख रहा है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हम ये नहीं बोल रहे ढोल मत बजाइए, ढोल बजाना है आप नीचे उतरिए, उधर आपका जगह है, जिधर संगत बैठी है उधर आप बैठिए अपने ढोल के साथ। अपने बाकी बाजे जब हैं वो लेकर उधर उतरिए। का इधर क्यों? क्या कि लोग हमें देखें। मैं उदाहरण बोल रहा हूं, कैसे धीरे धीरे संसार की बातें कलीसिया के अंदर घुस गई, और आज क्या हो गया? आज तो हालत इतनी खराब हो गई कि लाइट भी बुझाकर, और रंग बिरंगे लाइट लगाकर धुएं भी आने लगे। सो मेरा बोलने का मतलब, आज आराधनाओं में ऐसा क्यों आ गया? क्योंकि आज हम ऐसे समय में जिधर संसार और कलीसिया के लोग समझौता कर लिए, थोड़ा आपका भी थोड़ा हमारा भी, ताकि आप भी खुश रहे। आजकल मालूम है कलीसिया में नौजवान क्यों जा रहे हैं? वचन सुनने नहीं जाते, उधर की आराधना बड़ी अच्छी है, आराधना बड़ा अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है? नाचने का मौका मिलता है, उधर आगे बोला जाता है नाचिए, हाथ पैर हिलाइए। तो आप बोलिए, जो डांस पहले गलियों में होती थी, गली में जो बेशर्म होकर नाचते थे, आज किधर नाचने लगे? अगर कोई प्रभु का दास या दासी इस सेशन को सुन रहा है, मैं प्रभु की आत्मा में आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इसके लिए दरवाजा आपने खोलकर दिया है ना? संसार को पवित्र कलीसिया के अंदर घुसने का अनुमति किसने दिया? क्या इसका जवाबदेही स्वर्ग आपसे नहीं लेगा? कलीसिया को संसार से अलग रहने के लिए चुनकर अलग किया है। कलीसिया शब्द का अर्थ क्या है? खास उद्देश्य से संसार से चुनकर अलग किया हुआ झुंड है। संसार पूरा कोशिश करता है कलीसिया में घुसने के लिए, तब प्रभु के दासों को, दासियों को, जिनके सिर पर हाथ रखकर सेवा सौंपा गया है, हमारा कर्तव्य बनेगा कि संसार को कलीसिया में घुसने का मौका ना दे। गाना गाने वाले वही गाना का नेतृत्व करते हैं जिन्होंने यीशु को जीवन दिया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का भरपूरी को अनुभव करते हैं। उनका चरित्र कलीसिया के सामने ठीक है तो ही गाने का नेतृत्व भी करते हैं। सो बोलने का मतलब, धीरे धीरे संसार आज कलीसिया में घुस गया। पुराने नियम में भी आप देख सकते हैं, पढ़िएगा पहला राजा 18 का 21।
पहला राजा 18 का 21। ये विषय आज का अकेला नहीं, पुराने नियम में भी इस्राएलियों के बीच का विषय था। इसलिए परमेश्वर नबियों को बार बार भेजता था। नबियों का एक ही लक्ष्य था कि लोगों को व्यवस्था की ओर मोड़े, अलगदाई के जीवन की ओर उनको चौकस करे। 18 पहला राजा 18 का 21। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। मैं दोबारा ये वचन पढ़ रहा हूं। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। सो इधर आप ध्यान दें, इस्राएल की अवस्था। तुम दो विचारों में कब तक लटके रहोगे? अब आप आज जो आराधना में जो नाचना गाना हो रहा है, इसमें से कितने हैं जिनको एहसास है परमेश्वर पवित्र है? इनमें से कितनों को अपने पाप के बारे में मालूम है? मैंने खुद देखा है कई जगहों में। मुझे प्रचार करने का जब मौका मिला, पहली बार था इसलिए मैं गया, और उधर वचन बोलने के पहले उधर नाच गाना, क्या जोर से, क्या हल्ला, सीटियां बज रही है, और सारे नौजवान आगे आए नाच रहे हैं। मुझे बुलाया गया था क्रिसमस का वो संदेश देने के लिए पिछले दिसंबर में। उसके बाद मेरे को जब वचन का मौका मिला, मैं स्टेज में चढ़ा और मैं देखूं वो जो गाना गा रहा था भाई साहब को मैं देखूं, उसको तो वचन से कोई लेना देना नहीं। वो तो बस अगला मौका के लिए कि मैं उतरूं तो वो अपना नाच रंग शुरू करे। लेकिन प्रभु ने वचन उस दिन ऐसे दिया कि सन्नाटा छा गया, सन्नाटा छा गया। और उसके बाद मेरा प्रचार हुआ, उसके बाद मैं चला। लोग घूर घूर कर यही देख रहे थे, ये पता नहीं शैतान कहां से आया, हमारे आज का मस्ती को तो सारा बर्बाद कर कर चला गया। मैं ये क्यों आपसे बोल रहा हूं प्यारे अजीजों, हम कब तक संसार को अपने पवित्र आराधना के स्थानों में खेलने देंगे? कब तक? इस्राएल के सामने एलिया पूछता है, तुम कब तक दो विचारों में रहोगे? हैरानी की बात, इस्राएल चुप है। इस्राएल चुप है। क्यों? उन्हें बाल भी चाहिए, उन्हें यहोवा भी चाहिए। दुख इधर आता है, उन्हें बाल भी चाहिए और उन्हें यहोवा भी चाहिए। बाल किसको दिखाता है? हमें अपना सुख भी चाहिए, हमें अपना ऐश भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें परमेश्वर भी चाहिए। अगर प्रभु यीशु उस समय के मंदिर में अगर कोड़ा लिया, आज की हमारी आराधनाओं में अगर प्रभु यीशु आ जाए, हालत क्या होगी? आज जब मैं ये बात बोल रहा हूं, कईयों ने यूट्यूब बंद कर दिया है, उनको अच्छा नहीं लगा है, अच्छा नहीं लगेगा। समय आ गया, कलीसिया जाने के पहले समय आ गया, कलीसिया शुद्ध हो जाए, कलीसिया वापस उस पवित्रताई में आ जाए। वापस उस पवित्रताई में आ जाएगी तो परमेश्वर का महिमा प्रकट होगा। आगे हम देखते हैं मत्ती 6 का 24, प्रभु यीशु का वचन, मत्ती 6वां अध्याय उसका 24वां वचन।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यह प्रभु यीशु का वचन है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। सो एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को जाना है, जिसके अंदर उद्धार का काम हुआ है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का नियंत्रण है, वो संसार के साथ समझौता नहीं कर सकता है, क्योंकि हर सत्य में चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा है जो आपको हर सत्य में चलाएगी। तो अभी उदाहरण मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपना उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे इसको काला रंग लगाने में दिक्कत क्या है? थोड़ा डाई खरीदना और लगाना ही तो है। मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है। विचार तो मेरे मन में भी आता है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया। लेकिन अंदर एक है, और वो कौन है? परमेश्वर स्वयं है मेरे साथ। और जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर की आत्मा के हाथ में सौंपा है, मुझे हर सत्य में चलाने के लिए सक्षम है। मुझे इन चीजों की जरूरत ही नहीं। कौन मेरे साथ है? मुझे अगुवाई करने के लिए कौन? कई लोग बोलते हैं नहीं, हमारे बच्चे शादी नहीं किए इसलिए अंकल बोलेंगे, इसलिए रंग लगाते हैं। आपका विवेक तो खुद ही आपको बोल रहा है। आप जब शीशे के सामने खड़े हो, आपको तो कोई नहीं देख रहा। जब आप वो चीज लेकर लगाते हो, क्या आपको अंदर ही अंदर कुछ मालूम नहीं चल रहा? मालूम चल रहा है, इसीलिए ना सफाई देने का प्रयास किया जा रहा। मैं ये क्यों आपको बोला? आप संसार और यीशु को, दोनों को प्यार नहीं कर सकते हैं। अगर आप संसार के लिए प्यार है, इसका मतलब आप यीशु को नफरत करते हैं। आप कितना भी बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो भी ऐसा ही है, क्योंकि दोनों दो। जिस संसार ने मेरे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया? प्रभु यीशु ने उनके साथ भलाई की थी, लेकिन प्रभु यीशु के बातों से उनको चुभता था, उनको सहन नहीं होता था, उनका पाप उनके सामने दिखता था। इसलिए यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, ताकि उसकी आवाज को बंद की जाए। तो ऐसे में आप बोलिए, क्या संसार और यीशु ये दोनों चलेगा? अब शादियां होती है, क्या एक विश्वासी की शादी में डीजे बजेगा? अगर वो विश्वासी है, डीजे बजेगा। कई लोग बोलते हैं नहीं, मामा को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए। ठीक है, उनको तो खुश कर दिया, आपने अपने प्रभु को दुखी कर कर उनको खुश किया है। इस बात को आपने ध्यान से समझना। आपने अपने रिश्तेदारों को खुश किया कैसे? अपने यीशु को दुखी कर कर खुश किया है। तो अब जब प्रभु को दुखी किया, फिर आप किस मुंह से आराधना के लिए बैठोगे? आपसे आराधना कैसे हो पाएगी? क्योंकि आपने तो एक को दुखी किया है। दुखी करने के बाद आपसे आराधना नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें क्या दिक्कत है? आप चाहिए जैसे मर्जी कर लीजिए। हम क्यों आपसे वचन इतने साफ साफ बोल रहे हैं कि आप दो में से एक चुन ले।
या तो यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, या तो फिर अब संसार के पीछे चले। नहीं है तो कलीसिया चले जाएगी। आप जिसको प्यार करते हैं वो आपके साथ ही रहेगा, शैतान आपको जाने नहीं देगा। सो इधर प्रभु यीशु साफ कहते हैं, कब तक एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। सो अगर आराधना होना है तो आपने तय करना, या तो संसार या तो यीशु, दोनों के साथ समझौता की गुंजाइश नहीं है। इस बात को हमने समझना है। मैंने आपके सामने पहले राजा 18 का आपके सामने पढ़ लिया, गलाती 3 का 1 से मैं पढ़ रहा हूं। पौलुस, प्रेरित पौलुस गलाती की कलीसिया को क्या लिख रहा है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1 से मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुनिएगा। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसी निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर के रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इधर पौलुस गलातियों को कह रहा है, व्यवस्था और सुसमाचार, इन दो को रखकर पौलुस गलातियों को क्या कह रहा है? हे निर्बुद्धि गलातियों, निर्बुद्धि गलातियों। कितना ठोस स्पष्ट संदेश है। पहले शताब्दी के उस कलीसिया में कई थे जो व्यवस्था को भी और सुसमाचार दोनों को मिलाकर खिचड़ी पकाना चाहते हैं। इसलिए उनसे पूछा गया, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कर अब शरीर के रीति पर अंत करोगे? ये मैं आपके सामने क्यों लाया? अगर व्यवस्था और सुसमाचार दोनों मेल नहीं खाते हैं, व्यवस्था को परमेश्वर ने दिया, तो एक सवाल, क्या संसार और सुसमाचार मेल खाएगा? अगर व्यवस्था सुसमाचार से मेल नहीं खा रही, जो व्यवस्था के अधीन है वो शापित है। परमेश्वर ने दिया व्यवस्था को मानने वाला शापित है, तो जो संसार के अनुसार चलेगा
वो आशीषित होगा क्या? आज बहुत से लोगों के जीवन में शाप क्यों? क्योंकि संसार के रिवाज के अनुसार चलते हैं। उनको यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। आज तय कर लो, आज तय कर लो। पुराने नियम का एलिया भी आपके सामने, प्रभु यीशु आपके सामने, पौलुस आपके सामने, तीन एक स्वर में कहते हैं आज फैसला कर लो, या तो वहां या तो यहां। संसार को कलीसिया में कोई स्थान नहीं। हम संसार को छोड़कर, पानी में डूबकर, संसार के लिए मरकर, हम प्रभु के लिए समर्पित जब हैं, पौलुस कहता है निर्मल कन्या की तरह प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए मेरे अंदर वो जलन है। निर्मल कन्या जिसकी एक ही लगन है, मेरा प्रभु। जो संसार को प्यार करता है उसको वचन व्यभिचारी कहता है। अगर मैं संसार के साथ चलना चाहता हूं, आपकी शादी हो, आपके बच्चे की शादी हो। पिछले दिन एक भाई मुझे फोन कर कर पूछ रहे हैं, मुझे शादी का बात आया रोमन कैथोलिक कलीसिया से, मैं शादी कर लूं? मेरे होश उड़ गए जब इस व्यक्ति से मैंने ये बात सुनी। और फिर वो बोलते मुझे मालूम नहीं था। एक तरफ में लोग विश्वास के लिए बोलते जब तक विश्वासी नहीं मिलेगा हम शादी नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ एक जो वचन जानता है, दूसरों को वचन बताता भी है, पूछता है मैं कर लूं? तो मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूं? आपके दिल में आपने तय करना है। आगे हम वचन में जब देखें, कई आयतें मैं जल्दी से पढ़ रहा हूं। व्यवस्था विवरण 4:2, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 2 वचन। फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे कुछ आयतें आपके सामने रखकर। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। साफ साफ कहा गया इस्राएलियों को, ना तो बढ़ाना ना तो घटाना। 12:31 व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय उसका 31वां वचन। 31 वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसे व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहां तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। इधर परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। इतना परमेश्वर को इस छोटी सी हाथ से बनाई मूर्ति से इतना जलन क्यों? छोटी सी तो मिट्टी की पुतली है। परमेश्वर आप तो इतने महान हैं, आपको इतना जलन क्यों? मेरी तुलना तू किससे करता है? अपनी हाथ की बनाई रचना से। और इधर साफ का, तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैर भाव रखता है उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किए हैं। सो इधर कितना स्पष्ट है, इस्राएलियों से कहा जा रहा है वो कोई काम नहीं करना। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे की शादी बेशक एक पास्टर से आपने पढ़वाया, शादी के समय तो सब संत महात्मा, शादी के बाद बाहर निकले, उधर जो उधर नाच रंग हुआ, उधर जो रिसेप्शन में तमाशा हुआ, क्या परमेश्वर चर्च में रह गया? परमेश्वर उधर नहीं है। इधर जब आपने लोगों को खुश करने के लिए जो ढील दे रखी, क्या उसकी लानत आपके बच्चे और आपके परिवार में नहीं होगा?
क्या आपको भुगतना नहीं पड़ेगा? आपने उधर प्रभु के उपस्थिति में नाटक किया और इधर आपने खुली छूट दी। ये क्या? मैं आपके सामने उदाहरण बोल रहा हूं। आराधना का विषय जब आता है, आराधना कौन कर पाता है? जिसने तय किया है कि मैंने संसार से कोई समझौता नहीं, वो वचन को प्राथमिकता देता है। मैंने अपना जीवन एक के हाथ में दे दिया, जैसे उसका वचन कहेगा उसे एक सूत ना तो दाएं ना तो बाएं हटूंगा। आज कितने परिवारों में उलझने क्यों? किसको देख रहे थे? अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और भी आयते हैं, उसको हम आगे, प्रभु की मर्जी है कल हम उसमें आगे जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लगेगा, ये गोली थोड़ी कड़वी है, लेकिन आपको आपकी आत्मा को तंदुरुस्त कर देगी। आपकी आराधना, मेरा विषय आपका आत्मिक जीवन आशीषित हो, आप आत्मा में मगन हो जाएं। आप उसके लिए मुख्य बात है चंदा नहीं, चंदा नहीं, आपका आराधना। अगर आप परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं, सब चीजों की, सब बातों का हल आ जाएगा, हर बातों का हल आ जाएगा। क्योंकि परम पवित्र की जब मैं आराधना कर पाता हूं, सो अगर आपसे आराधना नहीं हो पाती, आप अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु के दास लोग, दासी लोग ये क्लासेस सुनते हैं। आपके लिए जरूरी चंदा नहीं है, आपके लिए जरूरी कितने विश्वासी हैं वो नहीं है। आपने ध्यान रखना, मेरे ऊपर जो हाथ रखकर अभिषेक किया गया है, उस अभिषेक में आंच, एक सूत मानिंद आंच नहीं आना चाहिए। नहीं है तो परमेश्वर का वचन ऐसे सेवकों के बारे में कहता है, गूंगे कुत्ते हैं जिनको भौंकना नहीं आता। विश्वासी एक भी साथ ना हो, सब छोड़ दें, लेकिन हे प्रभु, तूने मेरे ऊपर जो अभिषेक दिया है उसमें कोई आंच ना आए, तेरे वचन से दाएं बाएं हटने का मौका ना हो। उस सिद्धांत में आप खड़े रहें। परमेश्वर अपनी उपस्थिति प्रकट कर कर प्रमाण देगा कि आप अभिषिक्त हैं। वो काम स्वर्ग का है, मेरा और आपका काम है वचन के अनुसार हर काम को करना। हमें अभिषेक किया लोगों को खुश करने नहीं, जिसने अभिषेक किया उसने संतुष्ट होना है और कहना है मेरा दास। इसलिए हम विश्वासी भी, अभी हम आराधना का विषय सीख रहे हैं। आराधना खेल नहीं है। आप आंख बंद कर लें, कितने भी बाजे जोर से बजा लें, परमेश्वर ने आराधना के लिए दरवाजा खोल कर देना है। नहीं तो आप थक जाओगे, पसीने छूट जाएंगे, ढोल फट जाएंगे। स्वर्ग आराधना से प्रसन्न नहीं होगा। अगर स्वर्ग ने आराधना प्रसन्न नहीं किया, आबेल और कैन, स्वर्ग से आग नहीं गिरी, अब कैन कौन सा आग जलाए इसको जलाने के लिए। इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाकर प्रार्थना